मृदा निर्माण की प्रक्रिया। इस वीडियो में हम सीखेंगे चट्टानों का अपक्षय, मृदा निर्माण। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते बच्चों। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या किया तुम लोगों ने कल के अवकाश में? दीदी, मैंने कल घर के बगीचे में अपने पिताजी के साथ पौधे लगाए। अच्छा खोजी, ये तो बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। परंतु दीदी, जब पिताजी ने पौधे लगाने के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब मैंने देखा कि ऊपर वाली मिट्टी तो हल्के भूरे रंग की और बारीक थी, लेकिन गहराई में गहरे रंग की मिट्टी के साथ कुछ पत्थर भी थे। ऐसा क्यों दीदी? ऐसा मृदा या मिट्टी के बनने की प्रक्रिया के कारण होता है खोजी। मिट्टी के बनने की प्रक्रिया? पर दीदी, ये मिट्टी बनती कैसे है? बच्चों, इस मिट्टी को देखो, ये कैसी दिख रही है? ये बारीक चूर्ण की तरह है दीदी। और इसका रंग भूरा है दीदी। सही कहा, लेकिन इस समय तुम सब इस मिट्टी का जो रूप देख रहे हो ना, ये शुरुआत से ऐसा नहीं था। हैं? ऐसा नहीं था? तो फिर कैसा था दीदी? विस्तार से बताइए ना। बच्चों, आओ बैठो। एक क्रियाकलाप द्वारा मैं इसे समझाती हूँ। खोजी, 2 छोटे पत्थर लेकर आओ जरा। लीजिए दीदी। देखो बच्चों, मेरे पास ये 2 पत्थर हैं। मैं नीचे एक कागज रखती हूँ और इन दोनों पत्थरों को इस कागज के ठीक ऊपर पकड़कर आपस में रगड़ती हूँ। बताओ, ऐसा करने पर क्या हुआ? दीदी, रगड़ के कारण ये पत्थर छोटे कणों के रूप में टूटकर कागज पर गिर रहे हैं। देखो, ये सभी कण मिलकर मिट्टी के जैसा चूर्ण बना रहे हैं ना? हाँ दीदी, तो क्या पत्थरों को रगड़कर मिट्टी बनाई जाती है? खोजी, पत्थरों को रगड़ा नहीं जाता, बल्कि हमारे आसपास के पर्यावरण में होने वाली कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण शैलें यानी चट्टानें बारीक कणों के रूप में टूटती रहती हैं। इस प्रकार इन चट्टानों के टूटने से ही मृदा का निर्माण होता है। इस प्रक्रम को अपक्षय यानी वेदरिंग कहते हैं। बच्चों, अपक्षय का मतलब होता है टूटना। कौन सी प्राकृतिक घटनाएं चट्टानों का अपक्षय करती हैं दीदी? हवा, जल, ताप, ज्वालामुखी, भूकंप और जलवायु आदि भौतिक कारकों के कारण चट्टानें टूटती रहती हैं सवाली। इसके अलावा विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों में उपस्थित खनिजों का रूपांतरण यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता रहता है। ये भी चट्टानों के टूटने का एक कारण है। लेकिन मिट्टी का रंग भूरा कैसे होता है दीदी? सभी चट्टानों का रंग तो भूरा नहीं होता। खोजी, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, कवक एवं अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधों व जीवों के अवशेषों और भोज्य पदार्थों के अपशिष्टों को अपघटित कर देते हैं, जिसके कारण एक भूरे रंग के पदार्थ का निर्माण होता है। ये भूरे रंग का पदार्थ मृदा के प्रमुख अवयव ह्यूमस का निर्माण करता है। ये पदार्थ मिट्टी में मिलकर उसे भूरा रंग प्रदान करता है। मृदा का प्रमुख अवयव?
हाँ सवाली, ह्यूमस भी मृदा का प्रमुख अवयव है जो इसे उपजाऊ बनाता है और इसी से पौधों को लगातार पोषक तत्व मिलते रहते हैं। ह्यूमस का मिट्टी में मिलना मृदा निर्माण का आखिरी चरण होता है। मृदा निर्माण की ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है। मिट्टी की एक पतली परत को बनने में भी कई वर्ष लग जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे बनती है मृदा? हाँ सवाली, शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण ही मृदा यानी सॉइल कहलाता है। एक बात और बच्चों, मृदा की प्रकृति यानी कि उसका प्रकार उन चट्टानों पर निर्भर करता है जिनके टूटने से उसका निर्माण हुआ है। इसके साथ ही ये उन वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों पर भी निर्भर करती है जो उस मृदा में उगते हैं। मिट्टी के बारे में ये सब जानकारियाँ तो बहुत ही रोचक हैं दीदी। अब तो समझ गए होंगे तुम सब मिट्टी के निर्माण के बारे में। हाँ संपर्क दीदी। तो फिर अब मेरे सवालों के जवाब दो। ये बताओ कि अपक्षय क्या है और उससे क्या होता है? अपक्षय भूल गए दीदी, आप ही बता दीजिए ना। कोई बात नहीं बच्चों, अभी ध्यान से सुनना। हवा, जल, ज्वालामुखी, भूकंप और जलवायु की विभिन्न क्रियाओं से चट्टानें टूटती रहती हैं। इस प्रक्रम को अपक्षय कहते हैं और इससे मिट्टी का निर्माण होता है। अब याद रहेगा दीदी। अच्छा, तो फिर अब ये बताओ कि मिट्टी का रंग भूरा कैसे होता है? दीदी, सूक्ष्म जीव मृत पौधों व जीवों के अवशेषों आदि को अपघटित करके एक भूरे रंग के पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस के मृदा में मिलने के कारण ही मृदा का रंग भूरा होता है। शाबाश बच्चों, तुम सभी ने बहुत अच्छी तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।